फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में हमारी क्लास चल रही है एडजस्टमेंट लेयर्स की। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ब्राइटनेस, लेवल्स एंड कर्व्स यूज करके हम किस तरह से किसी इमेज के ब्राइटनेस और कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आइए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष और फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में हम आज सीखेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर की एक टिप देना चाहूंगा। तो देखिए, यहाँ हमारे पास एक इमेज है और मैं इस इमेज की कॉन्टूरिंग करना चाहता हूँ। तो आइए हम समझते हैं कॉन्टूरिंग क्या होती है और हम किस तरह से कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। किसी भी इमेज में, स्पेशली फेस में, अगर हम उसके शेडोज को और थोड़ा डार्क करते हैं या फिर कहना चाहिए उसके फेस के शेप को और ज्यादा इनहेंस करते हैं, लाइक लाइट एरियाज जहां होने चाहिए उन्हें हम थोड़े और लाइट करते हैं और जहां शेडोज ज्यादा होने चाहिए उन पर हम थोड़ी डार्कनेस अप्लाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कॉन्टूरिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ से एक कर्व्स की लेयर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर ली और इस मास्क पर अब मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ अल्ट बैक स्पेस से। मैं एक और लेयर लेता हूँ कर्व्स की और इस तरह से मैं ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ और फिर से मैं मास्क पर ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। मैं इन लेयर्स की रीनेमिंग कर देता हूँ। जिसमें मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज किया था उसे मैं ब्राइट नेम दे देता हूँ और जिस लेयर से मैंने ब्राइटनेस कम की थी उसे मैं शेडोज नाम देता हूँ। अब देखिए, मैं शेडोज पर हूं और देखिए किसी फेस को और ज्यादा उभारने के लिए हमें उसके जिस एरिया में शेडोज होने चाहिए हम इस लेयर का यूज करेंगे। तो देखिए, मुझे कुछ यहां मुझे शेडोज चाहिए होगा इस तरह से। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं, आप एक रफ सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो कर्व थी जिससे मैंने ब्राइटनेस कम किया था, मैंने उस पर ब्लैक मास्क फिल कर दिया, मीन्स वो लेयर अभी विजिबल नहीं है। और यहाँ मैंने हार्ड ब्रश लेकर पेंट किया हुआ है मास्क पे व्हाइट कलर से, तो वहां मास्क मुझे शो हो रही है। उसी तरह से यहाँ नोज पे भी थोड़ी डार्कनेस चाहिए होती है और साथ ही आपको जहां भी डार्कनेस चाहिए वहां आप इसे पेंट कर सकते हैं इस तरह से। और अब मैं इसके मास्क पर सिलेक्शन बनाऊंगा और यहां से फेदर इंक्रीज करता हूं। तब देखिए हमें क्या इफेक्ट मिलता है। इस तरह से आपको काफी ज्यादा इसे, जिससे कि इसकी डिटेलिंग्स आपको ना दिखे, जैसे कि अभी भी देखिए इसके डिटेल्स कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से मैं फेदर इतनी इंक्रीज कर देता हूं कि इसके एजेस, या कहना चाहिए कि ये मुझे अलग से दिखाई ना दे इस तरह से। अगर मैं लेयर हाइड करता हूं तब देखिए ये इफेक्ट मुझे मिला हुआ है। उसी तरह से हम हाइलाइट्स वाले लेयर पर चलते हैं और फोरग्राउंड में व्हाइट कलर रखते हुए जहां जहां मुझे ब्राइटनेस इंक्रीज करनी होगी, जैसे कि यहां पर, यहां और इस एरिया में, इस तरह से आप रफ पेंट कर लीजिए। आप चाहें तो फोरहेड पर भी इस तरह से पेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से फिर से हम पिछली बार की ही तरह इसके फिदर इंक्रीज करेंगे। और अब अगर मैं इसे इस तरह से हाइड करता हूं तब देखिए आपको उसका इफेक्ट शो होगा। अगर आपको बाद में जरूरत महसूस हो रही है कि ये ब्राइटनेस और ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, तो उसे आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि क्यों हम लेयर एडजस्टमेंट यूज करते हैं डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट यूज करने के बजाय, क्योंकि हम उसे बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब बाद में अगर इसे कम या ज्यादा करने की आपको जरूरत है इस तरह से, तो वो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अब देखिए मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का इफेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले ये इमेज इस तरह से थी और अभी हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आपको जब किसी फेस की कॉन्टूरिंग करनी हो, या कहना चाहिए कि वो इमेज आपको और ज्यादा उभर कर या और ज्यादा इनहेंस होकर मिले, तब आप इस तरह से कर्व का यूज कर सकते हैं। आपको दो लेयर्स लेने हैं। पहली आपकी शेडो की लेयर होगी जिसमें आप इस तरह से कर्व लेंगे। एक आप मिड टोन में पॉइंट लेकर उसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे जिससे कि उसकी ब्राइटनेस कम होगी। उसके बाद हम मास्क में ब्लैक कलर फिल कर देंगे। उसके बाद हाइलाइट्स के लिए हम इस तरह से कर्व लेंगे। मिड टोन में हम एक पॉइंट बनाकर उसे ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे और उसके बाद मास्क में आपको ब्लैक कलर फिल कर देना है। उसके बाद जिन एरियाज को आपको ब्राइट करना है
आप ब्राइट वाले लेयर पर रहकर उसके मास्क पर उन एरिया में आप व्हाइट फिल कर देंगे। उसी तरह से शेडोज आपको जहां इंक्रीज करने हैं वहां आप शेडो वाले लेयर में मास्क पे व्हाइट कलर फिल कर दीजिए। उसके बाद एक एक करके आप दोनों लेयर्स की मास्क सेलेक्ट कीजिए और उनकी फेदर इस तरह से इंक्रीज कीजिए कि ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ लगे, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलने लगेगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि अभी इसके चिक में ये इस एरिया में ब्लश अप्लाई हो। तो ब्लश किस कलर की होती है? पिंक या मेजेंटा कलर की। तो उसके लिए भी मैं कर्व्स की लेयर लेता हूं, और मेजेंटा कलर हमें आरजीबी मोड में नहीं मिलेगी। तो मेजेंटा कलर का ऑपोजिट क्या होता है? CMY इज ऑपोजिट ऑफ RGB। मीन्स मुझे मेजेंटा इंक्रीज करनी है तो मैं ग्रीन कलर डिक्रीज करूंगा इस तरह से। देखिए, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर डिक्रीज कर दिया और पूरी इमेज अब मुझे मेजेंटाइज मिल रही है। अब मैं इसके मास्क पर ब्लैक कलर फिल कर देता हूं, और जिस एरिया में मुझे ब्लश चाहिए वहां मैं इस तरह से व्हाइट कलर फिल कर देता हूं। इसके बाद पहले की ही तरह हम फेदर इसकी इंक्रीज कर देंगे जितनी भी आपको चाहिए इस तरह से। और इसके बाद आप चाहते हैं अगर कि इसमें कुछ चेंजेस हो तब आप फिर से कर्व लेकर उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास इस एडजस्टमेंट लेयर के इफेक्ट को कम करने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, आपने कर्व में जो भी अमाउंट से इसे ड्रैग किया था उसे कम कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहां से कंट्रोल ना करें तो इस कर्व को आप यहीं रहने दीजिए, और यहां से आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, अगर मैं ओपेसिटी 0 कर देता हूं तब वो लेयर मुझे शो नहीं होगी, 100% में वो इस तरह से शो हो रही है, और मुझे उसे कंट्रोल करके कुछ कम करना है तब इस तरह से मैं 50 या 60% इसे कम कर सकता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज पर थोड़ी येलोइश दिख रही है वो मुझे थोड़ी कम करनी है, येलो कलर मुझे कम करना है। तो मैं फिर से कर्व की लेयर लेता हूं, और देखिए आरजीबी में येलो की ऑपोजिट क्या होती है? ब्लू। और येलो मुझे कम करनी है तो मैं ब्लू कलर थोड़ी इंक्रीज करूंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये इफेक्ट मुझे मिला है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी बिफोर इमेज है और ये हमारी आफ्टर एडिटिंग है। तो आपको इस तरह से कभी इफेक्ट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये इमेज अभी काफी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ जो मेजेंटा कलर हमने लिया है वो शायद कुछ ज्यादा ही हो गया है। उसे हम कम कर लेते हैं, इस तरह से हम इसे कुछ कम कर लेते हैं। और ये जो येलो वाली लेयर हमने बनाया था उसकी भी ओपेसिटी में कुछ कम कर लेता हूँ, और इसके बाद में इसकी शेडो वाली लेयर की भी ओपेसिटी कुछ कम कर देता हूँ। तो अब अगर हम देखें तो ये इमेज बिफोर है और ये हमारी आफ्टर की इमेज है। तो इस तरह से आप कर्व्स एडजस्टमेंट का यूज करके इमेज की या फेस की कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, उसमें ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके अपने एक्सपेरिमेंट्स पे है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी लिप्स और थोड़ी रेड दिखाई दे तो आप एक रफ सिलेक्शन बना लीजिए और फिर से कर्व्स की लेयर लीजिए। आपको रेड कलर चाहिए तो यहां से आप रेड इंक्रीज कर दीजिए, और उसके बाद सपोज थोड़ी मेजेंटाइज चाहिए तो इस तरह से आप उसे मेजेंटाइज कर लीजिए। इसके बाद आप फिर से इसकी भी फेदर इंक्रीज कर लीजिए इस तरह से, और देखिए आपकी जो लिप्स है वो अब पिंक हो चुकी है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी आपको कर्व्स में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इन सभी लेयर्स को डिलीट कर देता हूं। इसके बाद इस ग्रुप में हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा था एक्सपोजर। काफी सिंपल है, ये भी लेवल्स की ही तरह है। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है एक्सपोजर, इसे आप समझ सकते हैं कि ये हाइलाइट्स को टारगेट करती है। तो जब मैं इसे राइट की तरफ स्लाइड करूंगा तब हाइलाइट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, और इसे मैं कम करूंगा तो हाइलाइट्स की वैल्यू कम होंगी। उसी तरह से अगर मैं ऑफसेट इंक्रीज करता हूं तो जो शेडोज हैं वो कम या ज्यादा होंगे इस तरह से। और अगर मैं गैमा करेक्शन पर स्लाइड करता हूं तो मेरे मिड टोन्स कंट्रोल होंगे। तो अगर आप चाहें तो एक्सपोजर, कर्व्स और लेवल्स को एक दूसरे के ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, जिसमें आप बेटर कंफर्ट महसूस करते हैं आप वो चीज यूज कर सकते हैं। तीनों ही ऑप्शंस में छोटे छोटे चेंजेस हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन चीजों को यूज कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लेवल्स या कर्व्स की ही तरह हाईलाइट, शेडो और मिड टोन सेट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ आपको कुछ प्रीसेट्स भी मिलते हैं।
तो इन पर आप एक्सपेरिमेंट्स करके देखिए। इसके बाद जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कहा, हमारी आज की क्लास रहेगी वाइब्रेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन। वाइब्रेंस हम अभी देखेंगे, पहले हम समझते हैं ह्यू क्या होता है। तो जब आप कलर्स चेक करते हैं, कलर्स हमें कहाँ से मिलेंगे फोटोशॉप में, आप यहाँ क्लिक कीजिए तो इस तरह से आपको कलर पैनल ओपन होके मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है ये चीज है ह्यू। मीन्स जैसे कि आप कोई स्केच पेन लेते हैं, कोई कलर स्केच पेन की सेट लेते हैं या फिर वाटर कलर आप लेते हैं, तो उनमें अलग अलग कलर्स आपको मिलते हैं। यहाँ आपको वही चीजें मिल रही है। तो ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है ये होती है ह्यू। ह्यू का मतलब है कोई कलर 100% है। जैसे कि मैंने ब्लू लिया है तो ब्लू उसमें 100% रहेगी। जैसे कि देखिए वाटर कलर में जब हम वाटर ऐड करते हैं तब वो ब्लू कलर धीरे धीरे व्हाइट की ओर जाएगी, या फिर हम उसमें ब्लैक ऐड करते जाते हैं तब वो ब्लू कलर से धीरे धीरे डार्क ब्लू होगी और ब्लैक हो जाएगी। तो जब कोई भी कलर अपने प्योर फॉर्म में रहता है और उसकी क्वांटिटी 100% होती है तब उसे हम ह्यू कह सकते हैं। उसके बाद आती है सैचुरेशन। यहाँ देखिए अगर आप चेक करेंगे तो अलग अलग कलर मोड्स मिल रहे हैं। यहाँ जो है HSB, तो ये 3 सेट मिलाकर एक कलर कोड बनता है। उसके बाद आपके RGB कलर मोड होती है, तो यहाँ आपको रेड, ग्रीन और ब्लू के वैल्यूज दिखाएंगे। उसी तरह से आपको यहाँ CMYK कलर मोड भी मिलता है। तो CMYK में आपको यहाँ पर CMYK यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए RGB की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to 255। उसी तरह से ग्रीन की वैल्यू भी होगी 0 to 255, ब्लू की भी वैल्यू होगी 0 to 255, मिनिमम 0, मैक्सिमम 255। CMYK में आपकी वैल्यूज आती है 100% तक, में 0 to 100 आपकी वैल्यू हो सकती है। उसी तरह से HSB में जो ह्यू की वैल्यू है वो आपकी 255 हो सकती है, और सैचुरेशन और ब्राइटनेस की वैल्यू 0 to 100% होगी। तो हमने समझ लिया कि ह्यू क्या होता है। ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है जो कि 100% कलर की है वो ह्यू होती है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ है R, आप टॉप पर या बॉटम में देखें तो R है, उसके बाद G और फिर B, और R और B के बीच में आपको M मिलेगा। मेरा मतलब है रेड और ब्लू के बीच में आपको मेजेंटा मिलेगा, ब्लू और ग्रीन के बीच में आपको सायन मिलेगा, और ग्रीन और रेड के बीच में आपको येलो मिलेगा। तो ये हमने समझ लिया कि ह्यू क्या होता है। सैचुरेशन क्या होती है, देखिए जैसे कि आपने वाटर कलर लिया और उस कलर में आप पानी मिलाते जाइए, तो जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाएंगे उसकी कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो उसे हम सैचुरेशन कहते हैं। मीन्स अगर आप उसमें ज्यादा पानी मिलाते हैं तब उसकी सैचुरेशन कम होगी। जो कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको यहाँ शो होगा। तो देखिए यहाँ जब मैं हूं तो यहाँ कलर 100% है। जैसे जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तब वो कलर लाइट होती जाएगी और एक स्टेज पर जाकर वो पूरी तरह से व्हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब आपकी सैचुरेशन इंक्रीज होती है। देखिए अभी सैचुरेशन 90% है। ये जो S आपको दिखाई दे रहा है ये है S फॉर सैचुरेशन। तो यहाँ आपको राइट साइड आपको 100% सैचुरेशन मिलेगा और लेफ्ट साइड आपको 0 सैचुरेशन मिलेगा। उसी तरह से अगर आप इस पैनल में ऊपर से नीचे आते हैं तब आपकी ब्राइटनेस कम होती जाती है। इसका मतलब यह है उस कलर में ब्लैक कलर ऐड होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, आप बिल्कुल नीचे आ जाएं तब देखिए आपकी ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, और आप जब टॉप पे रहेंगे तब आपकी ब्राइटनेस 100% रहेगी। एक चीज आप ध्यान रखें, जैसे कि मैं बचपन में सोचा करता था कि कोई चीज 100% ब्राइट है इसका मतलब वो 100% व्हाइट होगी। 100% ब्राइट का मतलब व्हाइट नहीं है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर मैंने लिया हुआ है, ब्राइटनेस इसकी 100% है, पर अभी भी मुझे यहाँ कलर शो हो रही है। अगर मैं सैचुरेशन 0 कर देता हूँ और ब्राइटनेस 100% व्हाइट कलर तब मुझे मिलेगी। तो आई गेस ये चीजें आपको समझ में आ गई। जब आप इस पैनल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब सैचुरेशन इंक्रीज होती है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तब सैचुरेशन डिक्रीज होती है। तो आइए अब हम समझते हैं ह्यू सैचुरेशन हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक इमेज है और इसके ऊपर मैं ह्यू सैचुरेशन की एक लेयर लेता हूँ। यहाँ देखिए आपको अभी जो हमने यहाँ कलर पर देखा वही ह्यू की स्ट्रिप यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल शो हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ सैचुरेशन मिल रही है,
इसके बाद लाइटनेस। तो इन तीनों चीजों को हम समझते हैं। पहले हम सैचुरेशन और लाइटनेस समझ लेते हैं। देखिए इन तीनों ही चीजों की ह्यू, सैचुरेशन या लाइटनेस, जिसे कि यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस कहा था क्योंकि यहाँ ब्राइटनेस शो होती है। तो अगर हम सैचुरेशन कम करते हैं, तब हमने क्या देखा था, सैचुरेशन कम होने का मतलब है वो कलर कम होती जाएगी। तो अगर मैं सैचुरेशन बिल्कुल कम कर दूं तो देखिए अभी ये -100 हो गई है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस की जो वैल्यू है, इनिशियली जब आप ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेंगे तब इन तीनों की वैल्यू 0 होगी, और आप लेफ्ट स्लाइड करेंगे तब ये निगेटिव में जाएगी और राइट साइड में पॉजिटिव में जाएगी। तो जैसे कि हमने देखा, जब मैं इसे -100 कर देता हूं तब ये इमेज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, क्योंकि अब इस इमेज से जितने भी कलर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। उसी तरह से अगर आप इसे 0 से राइट साइड ले जाते हैं, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ले जाते हैं, तब देखिए इस तरह से आपके इमेज के जो कलर हैं वो और ज्यादा उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो आपको ये इमेज इस तरह से शो होने लगेगा। इस तरह से आप सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लाइटनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से सिंपली आप यहाँ से लाइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं ह्यू के बारे में। तो देखिए अगर मैं इस ह्यू को इस तरह से स्लाइड करता हूं, एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी आपको ह्यू के 2 स्ट्रिप मिल रहे हैं। तो जब मैंने इसे इस तरह से आगे स्लाइड किया तब देखिए जो नीचे वाली स्ट्रिप है वो चेंज हुई है, पर ऊपर वाली अभी भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले रेड कलर में थी वो अब इस कलर में हो चुकी है। यहाँ हमें येलो शो हो रहा है। उसी तरह से जो ब्लू थी वो अब मेजेंटा हो चुकी है, या फिर आई थिंक ये पर्पल है, यहाँ पर्पल हो चुकी है। जो ग्रीन थी वो ब्लू हो चुकी है। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की खैर आपको जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आप सिंपली इसे स्लाइड कीजिए और आपको जहां पर जो भी कलर चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरे इमेज पर चलते हैं जहां आपको कलर्स बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए जैसे कि यहाँ हमारे पास एक इमेज है और यहाँ मैं एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर लेता हूं, और देखिए यहां से मैंने इसकी ह्यू की स्लाइडर राइट साइड में मूव कर रहा हूं। और आप इसके टी शर्ट पर ध्यान दीजिए तो ये ग्रीन से देखिए अगर मैं लेफ्ट की तरफ ला रहा हूं तो अभी ये पर्पल हो गई है। अगर मुझे रेड चाहिए तो कुछ यहां रखूंगा मैं। और देखिए ये काफी डल कलर लग रहा है, तो इस केस में मैं इसकी सैचुरेशन इंक्रीज करना चाहूंगा। तो यहां से मैं इसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर देता हूं और थोड़ी लाइटनेस कम करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इसकी टी शर्ट अब रेड मिल चुकी है। पर इसमें प्रॉब्लम एक चीज हो रही है कि मैं चाहता था इसकी टी शर्ट की कलर चेंज हो, पर इसकी बाकी चीजों के भी कलर्स चेंज हो चुके हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम मास्क यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमें लेयर मास्क मिला हुआ है। मैं इस पर अभी कंप्लीट ब्लैक कलर फिल कर देता हूं और यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसके टी शर्ट को सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। और इस सिलेक्शन पर रहते हुए मैंने मास्क सेलेक्ट किया और इस सिलेक्शन के अंदर मैं व्हाइट कलर फिल कर देता हूं। और देखिए कलर में मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो अब टी शर्ट तक ही लिमिट हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी लेयर एडजस्टमेंट लेते हैं तब उसमें मास्क का ऑप्शन आपके पास होता ही है। तो जब भी उसे आपको किसी लिमिटेड चीज में ही रखना हो तब आप मास्क में ब्लैक कलर फिल करके उस चीज को जहां आपको नहीं चाहिए वहां आप ब्लैक कलर फिल कर दीजिए, और जिस एरिया में आपको वो एडजस्टमेंट चाहिए वहां आप व्हाइट कलर फिल कर लीजिए। आप मास्क में देखिए टी शर्ट के एरिया में ही आपको व्हाइट कलर शो हो रहा है, इसलिए ह्यू में हम जो भी चेंज करेंगे वो सिर्फ टी शर्ट में ही आपको शो होगी। तो अब इसे अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में देखिए चेंज करता हूं, जैसे कि मुझे अगर ब्लू चाहिए तो देखिए मैं इस टी शर्ट का कलर ब्लू मैंने चेंज कर दिया, और ग्रीन चाहिए तो मैं वापस ग्रीन पर ही आ जाता हूं। चूंकि ये पहले ही ग्रीन थी तो ग्रीन के लिए मुझे 0 पर ही आना होगा, तब ये ग्रीन कलर मिल जाएगी। और इसे आप स्लाइड कीजिए, आपको जहां जैसा कलर जिस पॉइंट पर आपको बेटर लग रहा है वो चीज आप चेंज कर सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन में अभी और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, इसे हम कुछ देर में समझते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं वाइब्रेंस एडजस्टमेंट की ओर।
तो इस इमेज के ऊपर मैं एक वाइब्रेंस की लेयर लेता हूं और यहाँ आपको वाइब्रेंस और सैचुरेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो सैचुरेशन वही चीज है जो कि ह्यू सैचुरेशन वाले लेयर पर थी। अब सैचुरेशन और वाइब्रेंस दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, फर्क बस इतना सा है कि जब आप सैचुरेशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब वो पूरे इमेज पर टारगेट करता है, मतलब वो हाइलाइट्स, शैडोज और मिड टोन तीनों पर काम करेगा। पर अगर आप वाइब्रेंस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब वो शैडोज और हाइलाइट्स पर काम नहीं का, वो मेनली काम करेगा मिड टोन पे। तो अगर मैं वाइब्रेंस -100 भी कर देता हूं तब भी आपकी इमेज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगी। पर वहीं अगर मैंने सैचुरेशन 0 कर दिया तो इमेज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज है, वाइब्रेंस और सैचुरेशन दोनों ही आपके कलर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आते हैं। पर फर्क ये है कि वाइब्रेंस सिर्फ मिड टोन पर काम करता है और सैचुरेशन शैडोज और हाइलाइट्स पर भी काम करता है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप यूं समझ सकते हैं कि जब आप वाइब्रेंस यूज करते हैं तब जो सैचुरेशन है वो स्मूथली कंट्रोल हो सकता है, आपकी इमेज में कलर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मीन्स जो भी चेंजेस होंगे वो सटल चेंजेस होंगे। पर सैचुरेशन में जो चेंज होंगे वो काफी ड्रास्टिक चेंज होंगे। तो इस तरह से आप वाइब्रेंस यूज कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं ह्यू सैचुरेशन की ओर। यहाँ आप ह्यू सैचुरेशन पैनल पर देखें तो देखिए यहाँ एक कलराइज के ऑप्शन है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो भी चेंजेस किए थे मैं उन्हें रीसेट कर लेता हूँ। इसके लिए हमारे पास यहाँ एक आइकन दिया हुआ है। मैं अगर यहाँ से रीसेट करता हूँ तो जो भी चेंजेस मैंने किए थे वो चेंजेस अनडू हो जाएंगे। और अभी देखिए ह्यू स्लाइडर को मैं इस तरह से चेंज करता हूँ। तब देखिए ये स्लाइडर तो अभी येलो पर है लेकिन कलर यहाँ पर मुझे रेड की तरह से कुछ कलर मिल रहा है। तो अभी क्या है कि मैं जहां भी इसे स्लाइड कर रहा हूं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या कलर मिलना है। नाउ सपोज कि मेरे पास टारगेट है कि ये ग्रीन कलर चेंज करके मुझे ब्लू कलर ही चाहिए, तब उस केस में हम यहाँ से कलराइज ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो देखिए कलराइज ऑप्शन अभी मैंने ऑन कर दिया है और अभी इसके स्लाइडर को अगर मैं मेजेंटा पर लेकर जाता हूं तब देखिए मुझे यहाँ मेजेंटा कलर शो हो रही है और अगर मैं ब्लू पर ले जाता हूं तब मुझे ब्लू कलर मिलेगी। और उसके बाद सैचुरेशन मुझे कितनी रखनी है उसे मैं कम या ज्यादा करके जो भी डिजायर्ड कलर मुझे चाहिए वो कलर अचीव कर सकता हूं। देखिए इस तरह से काफी इजीली आपको जो भी कलर चाहिए वहां आप स्लाइडर लेकर जाइए और एग्जैक्टली वही कलर आपको मिलेगी। अब यहाँ भी आउटपुट स्ट्रिप पर अगर देखें तो देखिए अभी आपको यहाँ से येलो शो हो रहा है। अगर इसे मैं ब्लू पर ले जाता हूं तब यहाँ पर आपको ब्लू शो होगी। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रिप है आपकी इनपुट स्ट्रिप है और नीचे वाली स्ट्रिप आपकी आउटपुट स्ट्रिप है। इसके बाद हमारे पास और कुछ ऑप्शन है ह्यू सैचुरेशन में। ये प्रीसेट्स वाले पॉइंट में अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि ये प्रीसेट्स हैं, इन्हें आप अपने तरीके से यूज करके देखिएगा, ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपके पास चैनल्स के ऑप्शन हैं, इस पर भी हम कुछ देर में जाएंगे। अब देखिए अभी जब हमने इस टी शर्ट का कलर चेंज किया था तब हमने एक मास्क क्रिएट किया हुआ था। सपोज आप मास्क क्रिएट करना नहीं चाहते क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एरिया में एग्जैक्ट सही मास्क क्रिएट करना काफी टफ होता है या अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल होता है। तो उस केस में हम मास्क क्रिएट करने के बजाय हम चूज कर लेते हैं कोई एक कलर। इसका मतलब यह है कि हम फोटोशॉप को डिफाइन करके दिखाते हैं कि हम कौन से कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ हैंड टूल है और जैसे कि इस टी शर्ट का कलर पूरी तरह से ग्रीन में है तो मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक करता हूं और यहाँ देखिए फोटोशॉप ने एक सिलेक्शन बना लिया है ग्रीन कलर का। यहाँ टी शर्ट की कलर लगभग सेम है। सपोज इसमें हल्का फुल्का वेरिएशन है तब आप इस स्लाइडर को मूव करके उस कलर की रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ खैर इसके रेंज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है,
पर अगर आपको उस रेंज को थोड़ी इंक्रीज करने की जरूरत है तब आप यहाँ से स्लाइडर को मूव कर सकते हैं, या आपको चेंज करना है तो इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज इसे मैं अभी यहाँ ले आता हूँ और अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, तब इसके बैकग्राउंड के कलर चेंज होने लगेगी क्योंकि यहाँ से बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्टेड है। मैं अनडू करता हूँ और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, इसे मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ सेंटर में यहाँ जो कलर है वो क्या है, कलर पूरी तरह से चेंज होगी और उसके बाद इस स्लाइडर से यहाँ जो लेफ्ट साइड स्लाइडर है वहां तक एक स्लो ट्रांजिशन होगा ग्रेजुअली। उसी तरह से राइट में भी ये जो दो स्लाइडर आपको मिल रहे हैं वहां जो ट्रांजिशन है वो ग्रेजुअल होगा और इस बीच में जितने भी कलर्स आ रहे हैं वो कलर्स पूरी तरह से चेंज होंगे। तो किस तरह से चेंज होंगे वो अब हम चेक कर लेते हैं। अभी देखिए मास्क पर मैंने कुछ भी पेंट नहीं किया है, इसका मतलब होना ये चाहिए कि मैं जब भी ह्यू चेंज करता हूं तो पूरे इमेज की कलर चेंज होनी चाहिए। पर अगर मैं अभी इस ह्यू को चेंज करता हूं इस तरह से, तब देखिए सिर्फ इसकी टी शर्ट में कलर चेंज हो रही है। रीजन हमने समझ लिया है, क्योंकि हमने फोटोशॉप को डिफाइन किया हुआ है कि सिर्फ ग्रीन कलर को ही टारगेट किया जाए। मैं एक बार अनडू करता हूं और देखिए जैसे ही हैंड टूल से हमने कलर डिफाइन किया उसके बाद आपको यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल्स के ऑप्शन एक्टिव मिल रहे हैं। तो सपोज यहाँ इमेज में हमारे पास कुछ और कलर होते ग्रीन से मिलते जुलते ही, लाइक हल्का येलोइश टोन होता या फिर हल्की फुल्की इसमें ब्लूइश टोन होती और उन्हें हमें इंक्लूड करना होता, तब हम यहाँ से प्लस वाले आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करते और जहां भी आपको चाहिए वहां आप इस तरह से क्लिक करते जाएंगे, या सिंपली इस तरह से आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए और वो सारे कलर्स इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ही अलग अलग कलर चूज नहीं करने हैं। लाइक आपने एक पॉइंट पे ग्रीन चूज कर लिया, एक पॉइंट पे रेड कर लिया, एक पे आपने वॉयलेट कर लिया, तो आपको इतने ज्यादा अलग अलग कलर यूज नहीं करने हैं। आपने जो मास्टर कलर एक चूज किया हुआ है उसी से मिलते जुलते जो कलर रहेंगे आपको सिर्फ वही कलर्स चूज करने हैं और उसके बाद आप ह्यू इस तरह से चेंज कीजिए और आपके टारगेटेड एरिया के कलर चेंज हो जाएगी। अभी देखिए आप यहाँ जूम करके देखें तो देखिए यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने कलर चेंज किया हुआ है। वहीं अगर आपने मास्क चूज किया होता तब हो सकता है रिजल्ट्स आपको इतनी अच्छी ना मिलती। इसके बाद हम इस पैनल पर चलते हैं। देखिए मैंने अभी जो सिलेक्शन किया था वो ग्रीन कलर था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फोटोशॉप ने ग्रीन्स में सिलेक्शन कर लिया है। नॉर्मली ये मास्टर में होती है, तो देखिए जैसे मैंने मास्टर किया वापस से वो सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं और अब आपको फिर से सिर्फ टारगेटेड एरिया पर ही काम करना है। तब आप फिर से ग्रीन चैनल पर जाएंगे और ये स्लाइडर आपको मिल जाएगा और अब आप चेंज करेंगे तब सिर्फ उसी एरिया पर चेंजेस होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए। हम एक दूसरे इमेज पर चलते हैं और यहाँ सपोज मुझे बैकग्राउंड की कलर चेंज करनी है, तो मैं एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर लेता हूं और मैं फोटोशॉप को डिफाइन कर देता हूं कि ये कलर्स मुझे चेंज करने हैं और प्लस आई ड्रॉपर टूल से मैं इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि अगर कहीं कुछ छूटा हो तो वो कवर हो जाए। ठीक है, और देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर ब्लू आ चुका है। मैं एक बार अनडू करता हूं और फिर से मैं ह्यू सैचुरेशन की लेयर लेता हूं। देखिए अभी यहाँ पर मास्टर है, अभी अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूं तब पूरे इमेज की कलर चेंज होगी। मैं अनडू करता हूं और अब मैं यहाँ से कलर डिफाइन कर देता हूं और एड आई ड्रॉपर टूल से मैं बाकी पॉइंट्स भी सेलेक्ट कर लेता हूं जिससे कि पूरी तरह से बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाए। और देखिए यहाँ पर जो भी मेजर कलर होगी, जैसे कि यहाँ सायन कलर मेजर है, तो यहाँ से फोटोशॉप ने चैनल चेंज कर लिया है सायन कलर में। और इसके बाद आप ह्यू अगर चेंज करते हैं तब देखिए सिर्फ बैकग्राउंड की कलर ही चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने बैठते तो इसके जो हेयर्स हैं वहां पर कलर्स में आपको काफी दिक्कत होती, पर इस तरह से आप चैनल यूज करके इजिली कलर्स चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको शायद बताया नहीं, ये जो पैनल है इसे हम चैनल की पैनल या चैनल्स पैनल कह सकते हैं। जब आप मास्टर पर रहेंगे तब सभी कलर्स चेंज होंगे और आप मैनुअली यहाँ से रेड, येलो, ग्रीन या सायन, ब्लू, मैजेंटा अलग अलग कलर्स चूज करके सिर्फ उन कलर्स को टारगेट करके आप उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, या फिर आप हैंड टूल लेकर मैनुअली कलर डिफाइन कीजिए और उसके बाद वो कलर्स चेंज कीजिए। अभी देखिए मैं इसके हाथों में जो हैंड बैग है उस पर टारगेट करता हूं
और इसके सभी कलर्स में ऐड कर लेता हूं। तब देखिए आपको ये येलो कलर में शो हो रहा है, इसलिए यहाँ चैनल पर येलो कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है। और अब अगर मैं इसकी कलर चेंज करता हूं तब देखिए उसकी कलर चेंज हो रही है। एक चीज ध्यान दीजिए कि इस बैग के साथ साथ इसकी शर्ट और स्किन भी चेंज हो रही है। उसका रीजन ये है कि स्किन पर भी जैसा कि मैंने बताया कि येलो कलर की काफी ज्यादा अमाउंट होती है और ये टी शर्ट भी कुछ ऑरेंज जैसा है, तो इसमें भी येलो की काफी ज्यादा क्वांटिटी होगी। इसलिए जब आप इसे टारगेट कर रहे हैं तब बाकी जो भी येलो कलर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप मास्क पर जाइए और ब्रश टूल लेकर जिस एरिया में आपको चेंजेस नहीं चाहिए उस एरिया में आप ब्लैक कलर फिल कर दीजिए इस तरह से, और वो सारी चीजें आपके जिस एरिया में इफेक्ट डिजायर्ड नहीं है वहां से इस तरह से रिमूव हो जाएंगी। मैं अभी रफ सिलेक्शन कर रहा हूं, मैं रफली पेंट कर रहा हूं। आप जब काम करेंगे तब आप प्रिसीजन के साथ पेंट कीजिए। और देखिए इस तरह से चैनल्स यूज करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। हम सेम चीज इस कार पर भी यूज करके देखते हैं। देखिए मैंने एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर ली और इस बार मैं डायरेक्टली हैंड टूल से सेलेक्ट करने के बजाय यहां से मैं सायन कलर चूज कर लेता हूं और इसकी रेंज में थोड़ी इस तरह से इंक्रीज कर लेता हूं, क्योंकि इस तरफ के भी जो ब्लू कलर्स हैं वहां हमें टारगेट करना होगा। तो मैं इसकी रेंज इंक्रीज कर लेता हूं इस तरह से, और अब मैं इसकी ह्यू चेंज करता हूं। देखिए, और काफी इजीली ये कार जो है वो ब्लू कलर से रेड कलर हो गई है। देखिए सैचुरेशन अगर आपको इंक्रीज करनी है आप सैचुरेशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हम कुछ इंटरेस्टिंग और इसमें करके देखते हैं। मैं इसके मास्क पर सिलेक्शन लेता हूं और एक सॉफ्ट राउंड ब्रश लेकर मैं इसमें ब्लैक कलर इसके हाफ एरिया में पेंट कर देता हूं इस तरह से। तब देखिए हमें एक डबल कलर की कार मिल चुकी है। मैं अगर चाहूं तो एक और चीज कर सकता हूं। मैंने इस मास्क का सिलेक्शन बनाया इस तरह से, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और मास्क पर क्लिक किया, तो जो मास्क में व्हाइट एरिया है मीन्स ये वाली एरिया अभी सिलेक्शन में है। मुझे उसका इनवर्स सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए मैं शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करता हूं और अब सिलेक्शन इस एरिया में है। और अब मैं एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर लेता हूं। देखिए जब भी आप इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद कोई भी एडजस्टमेंट लेयर्स लेते हैं, यहाँ से सॉलिड कलर से लेकर लास्ट सेलेक्टिव कलर तक आप कोई भी एडजस्टमेंट लेयर लीजिए, वो लेयर आपको इसी तरह से मास्क के साथ ही मिलेगी। इसके बाद फिर से मैं यहाँ से सायन चैनल सेलेक्ट करता हूँ, रेंज में इंक्रीज कर लेता हूँ और अब इसे मैं इस तरह से स्लाइड करता हूँ कि इसका कलर कुछ येलो की तरह मुझे मिले, कुछ इस तरह से। सैचुरेशन और लाइटनेस में थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर मुझे रेड टू येलो ट्रांजिशन मिल रहा है। यहाँ मुझे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट जैसा शो हो रहा है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये किस लेयर पर आ रही है। इस लेयर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेड वाले में प्रॉब्लम हो रही है। तो जिस लेयर से मैंने रेड कलर चेंज किया था उस लेयर के मास्क पर अब मैं आ गया हूं और ब्रश टूल लेकर फोरग्राउंड में व्हाइट कलर रखते हुए यहां मैं व्हाइट कलर पेंट कर देता हूं। फ्लो में थोड़ी कम कर लेता हूं, देखिए इस तरह से। और उसके बाद येलो वाले के ऊपर मैं व्हाइट पेंट कर देता हूं इस तरह से। देखिए फिर भी यहां पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। सॉरी, यहां से हम फिर से एक ह्यू सैचुरेशन की लेवल ले लेते हैं और हम कलराइज ऑप्शन ऑन करके इसे येलो पर ले आते हैं इस तरह से। सैचुरेशन में इंक्रीज कर लेता हूं और इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूं और जहां मुझे ये कलर चाहिए वहां पर मैं इस तरह से व्हाइट कलर पेंट कर देता हूं। तो देखिए एक चीज आपको समझ में आई होगी कि आपको जब कोई भी एडजस्टमेंट यूज करनी है तब ऐसा चांस बहुत कम होता है कि सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर से आप सारे काम कर ले। यहाँ देखिए मैंने 3 अलग अलग लेयर्स यूज किए हैं सिर्फ ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट के। तो जब एक अच्छे लेवल पर आपको इमेज एडिट करनी होती है तब आपको इस तरह से काफी सारे लेयर्स यूज करने पड़ते हैं। अगर आपके पीसी की स्पेसिफिकेशंस कम है और इस तरह से काफी ज्यादा लेयर होने पर आपकी सिस्टम हैंग होने लगती है, तब आप एक काम कर सकते हैं।
जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, जैसे कि इस कार की कलर्स में अब मुझे और कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, इसमें मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तब इन सभी लेयर्स को आप सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करके आप इन सभी लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं और देखिए अब ये एक सिंगल लेयर बन गई है। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि मल्टी लेयर्स होने के कारण जो फोटोशॉप एक्स्ट्रा मेमोरीज कंज्यूम कर रहा था वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये थी हमारी ह्यू सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस की क्लास। आई गेस आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लासेस में कौन से और टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं या कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट्स हैं, आप प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि मुझे क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है या फिर और किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपलोड करूं, तो प्लीज आप वो भी कमेंट कीजिए ताकि हमारी क्लासेस और बेटर हो सके। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।